बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अलजबरा को शुरू करते हैं आज। इंशाल्लाह जितनी भी इसके अंदर चीज़ें मौजूद हैं, प्लीज़ डोंट राइट एनीथिंग। आदि डोंट राइट एनीथिंग, ना लिखें बेटा, ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें, आप क्लास भी अटेंड कर रहे हैं, आपकी वीडियो भी यूट्यूब पे अवेलेबल होगी, तो आपको इशू क्या है? नोट्स तो वहाँ पे बंदा लेता है जहाँ पे कि आपको ये हो कि यार ये दोबारा बात सुनने को नहीं मिलेगी। आपकी रिकॉर्डेड मौजूद है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप लिख रहे होते हैं ना, आपका फोकस नहीं होता। ये सारी एक्टिविटी का मकसद ये है कि आपको ये तसल्ली हो कि ये चीज़ आपसे कहीं नहीं जा रही है। घर में जाएँ, नोट्स बनाएँ, कोई इशू ही नहीं है। ठीक है, शुरू करें। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, तो स्क्वायर नंबर हमारे पास क्या है? ये कुछ ठीक है, टर्म्स मौजूद हैं। इसका तो हमने मतलब है कि पहले ही काफ़ी हिसाब किताब किया हुआ है, जो है ना, कि कैसे ये इसको करते हैं। सबसे पहले क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक रूल इज़ नोन एज नंबर सीक्वेंस। ठीक होगी बात कि जो अरेंजमेंट हम करते हैं नंबर्स की किसी ख़ास कानून के तहत, रूल के तहत, उसे क्या कहते हैं? नंबर सीक्वेंस कहते हैं। अच्छा जी, अ स्पेसिफिक रूल विच इज़ यूज टू ऑब्टेन द नेक्स्ट टर्म इज़ नोन एज रूल ऑफ पैटर्न। दो बातें आई। पहली कौन सी? कि जो नंबर है, अरेंजमेंट है नंबर्स की किसी ख़ास रूल के तहत, स्पेसिफिक रूल के तहत, उसको क्या बोला जाता है जी? नंबर सीक्वेंस। क्या बोला जाता है बेटा? नंबर सीक्वेंस। दूसरा क्या है हमारे पास? का स्पेसिफिक रूल। जो स्पेसिफिक रूल है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं टू ऑब्टेन द नेक्स्ट टर्म इज़ नोन एज रूल ऑफ पैटर्न। और इसको क्या बोला जाता है? रूल ऑफ पैटर्न। एक ही बात है मेरे ख्याल से। ठीक है, ठीक है। नंबर सीक्वेंस, अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक रूल इज़ नोन एज नंबर सीक्वेंस। जो मतलब है नंबर जिस तरतीब से पड़े होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? नंबर सीक्वेंस। जबकि जो रूल लगता है उसको क्या बोला जाता है? रूल ऑफ पैटर्न। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है। अच्छा जी, द टर्म टू टर्म रूल। पहला क्या हमारे पास? टर्म टू टर्म रूल इज़ यूज फॉर अ सीक्वेंस इन विच द नेक्स्ट टर्म इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रीवियस टर्म। जिसमें से कि जो अगली टर्म है किससे ऑब्टेन की जाती है बेटा? प्रीवियस टर्म से। इसे इसके अंदर जो रूल यूज़ किया जाता है उसे क्या कहते हैं? टर्म टू टर्म रूल। तो अब देखिए बीच में क्या ऐड हो रहा है बेटा? +3 ऐड हो रहा है। +3 +3। तो ये अब आराम से कर लेंगे कि नहीं कर सकते? ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? सेम ही थी। अच्छा, ये 2 हो गया, 4 6, अब क्या होगा? 8। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा? 10। ठीक होगी बात? ओके जी। आइडेंटिफाई एंड कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न्स, तो हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है। अच्छा जी, जो ये तो हमने पहले कर लिया। कैन यू फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द गिवन? तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते? इसमें तो बहुत ही आसान है। ठीक है, 6 7 8, आगे क्या होगा? 9, आगे क्या होगा बेटा? 10। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ऑब्जर्व द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस। अब 23 के बाद क्या है? -23। तो इसके अंदर देखें, आपने एक दफ़ा उसको मल्टीप्लाई किया -1 के साथ और एक दफ़ा मल्टीप्लाई किया है फिर -1 -1 -1 एंड -1। वी कैन सी दैट द नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म बाय -1। नाउ कंसिडर अनदर नंबर। इससे आगे इधर ज़रा बॉक्सेस को देख लेते हैं। कैन यू फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द गिवन नंबर सीक्वेंस? तो हम कर सकते हैं, बस वो सेम ही आएगा, एक दफ़ा 23 और एक दफ़ा -23। कैन यू फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द गिवन नंबर सीक्वेंस? इसके अंदर क्या हो रहा है जी? तो डिवाइड कर रहे हैं -10 के साथ। डिवीजन क्या हो रही है? -10 के साथ डिवीजन की जा रही है। एक दफ़ा माइनस के साथ माइनस ख़त्म हो जाता है, दूसरी दफ़ा माइनस आ जाता है। ठीक है, अच्छा, ठीक है। और अगर आपको समझ ना लगे कि यार क्या हो रहा है, अगर समझ ना लगे कि कौन सा रूल है, तो फिर क्या करेंगे? देखें, -500 है, डिवाइड करें किसके साथ बेटा? 50 के साथ। तो क्या जवाब आ जाएगा? 100। ठीक है, ठीक है, 50 नहीं, 100 नहीं, 5। ये -10 क्या है? -10। तो क्लियर हो गया कि नहीं होगा कि क्या रूल है? लेकिन बड़े वाला नंबर नहीं उठाना,
सबसे छोटे वाला, इसके साथ जो माइनस लगा हुआ है, ठीक है। अब 50 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करो क्या आंसर आता है? 50 को 10 से 500 आता है। तो इसका मतलब है कि -50 होगा या -10 होगा, दोनों में से एक तो माइनस होगा, तभी दूसरे का नंबर आएगा, ठीक है। हाँ 10 से डिवाइड हो रहे हैं, दूसरी साइड से जब वेरीफाई करेंगे तो क्या होगा, आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे -10 के साथ, ठीक है। समझ लगी नहीं लगी कि क्या, अगर देखना हो कि रूल क्या है तो क्या करें, दोनों को बीच में देख लें, प्लस करा दें, माइनस करा दें, डिवाइड करा दें, मल्टीप्लाई करा दें, जो हो रहा है देख लें कि जो नेक्स्ट टर्म है वो पहली टर्म से कैसे आ रही है। लेकिन यहाँ से ऐसे जाना है, ठीक है, कि इससे अगली टर्म कैसे बन रही है, इससे अगली टर्म कैसे बन रही है, क्या कर रहे हैं आप देख सकते हैं, डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, जो भी हो रहा है करके देख लें, आपके पास रूल निकल आएगा। लेकिन किसको आपने देखना है, छोटे वाले को। किसको देखना है? छोटे वाले को। बड़े नंबरों को देखेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। बात समझ लग रहे हैं? अच्छा जी, आगे देख लें। पोजीशन टू टर्म रूल, नेक्स्ट वी हैव, पहले टर्म से टर्म रूल निकला, अब क्या है, पोजीशन टू टर्म रूल है। अब पोजीशन टू टर्म रूल defines the value of each term with respect to its position. A number sequence is arranged in alphabet like this, ठीक है। तो यहाँ पे पोजीशन टू टर्म रूल क्या है, बेसिकली ये देखना है कि इसका जो nth टर्म है उसका फार्मूला क्या है, 2n+1 है। क्या है? 2n+1 है। यहाँ पे फार्मूला भी गिवन होगा, लेट्स सी, फार्मूला लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? नहीं, यहाँ पे नहीं गिवन है, अब दिखा देते हैं यहाँ पे, छोड़ दें, कोई नहीं, यहाँ भी वो देंगे, नहीं दिया, कोई नहीं, आ गई है तो खैर है, ओके। नहीं दिया, हम खुद बना लेते हैं, ठीक है। ये तो nth टर्म का फार्मूला है ना बेटा, तो लेकिन ये फ्रेम कैसे हुआ, ये बना कैसे है, ये बना कैसे है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है हमारे पास फार्मूला, क्या होता है, A1 कर लें या T1 कर लें, जो भी आप उसको देना चाहते हैं। कहीं पे T यूज़ होता है टर्म के लिए और कहीं पे क्या यूज़ होता है, A यूज़ है। इस बुक के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, A1 प्लस क्या होता है, n-1 इंटू D, तो ये होता है हमारे पास, ठीक है। लेट्स सी हमारे पास क्या है, तो हमारे पास A1 क्या है बेटा, 3 है, तो हमने लिखा, क्या लिखा बेटा, 3 लिखा, प्लस लिखा। अब nth टर्म जो भी आपने फाइंड करनी है, लेट्स से कि कौन सी टर्म है हमारे पास, फोर्थ ले लेते हैं, यहाँ पे पड़ी है, लेट्स से क्या जी, 4 है, -1 इंटू डिफरेंस। अब डिफरेंस देखना होता है सेकंड से फर्स्ट में, तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो अब 2 4 इधर कितना हो जाएगा, 8 से पहले माइनस नहीं करेंगे, ओके, हम पे ब्रैकेट के अंदर है, तो 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3 और 6 हो गया, और प्लस कितना हो गया, 3, तो जवाब क्या आ गया आपके पास, 9 आ गया। तो क्या जवाब था, यही 9 था। इसका मतलब है कि जो हमने फार्मूला डिवाइस किया वो क्या हुआ, बिल्कुल सही है। फार्मूला क्या है जनाब पहले हमारे पास, A1 प्लस क्या होगा बेटा, n-1 इंटू द डिफरेंस। अब डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये किसके बराबर होता है, डिफरेंस के बराबर होता है। बात समझ लगी कि नहीं लगी, ठीक है। अच्छा जी, और याद रखिएगा लाजमी नहीं है कि यही हो, बाजू का T भी लिखा होता है, तो ये दोनों सूरतों में ख्याल रखना है, ये दोनों सूरतों में ख्याल रखना है, ठीक है। इसमें भी यही होगा, बस T1 प्लस n-1 इंटू D। बात समझ लगी कि नहीं लगी, इसको अरेज कर देते हैं। सबसे पहले क्या देखना है आपने, चलें हम किसको देख रहे थे, थोड़ी सी ब्रेक आ गई बीच में, चलें दोबारा शुरू करते हैं इसको। देखें हमने फार्मूला क्या बनाया इसका, A1 प्लस n-1 इंटू D। अब यहाँ पे हम कोई और देखते हैं सवाल जिसके अंदर के हो तो हम उसका फार्मूला बना सकें। कोई ये वाला नंबर देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला क्या है, A1 प्लस n-1 इंटू D। अब डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो A1 कितना है हमारे पास, 25 है, और प्लस क्या हो जाएगा, n-1 इंटू डिफरेंस 2 है। अब देखिए 25 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2n, और माइनस क्या हो जाएगा, 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2n प्लस 23। समझ लगी कि नहीं लगी, आगे देखते हैं जी।
अच्छा जी, अब 43rd टर्म मालूम करनी है। क्या मालूम करनी है बेटा? 43rd टर्म। जब जो टर्म मालूम करनी हो तो सबसे पहले उसका nth टर्म फार्मूला मालूम कर लेते हैं। अब हमारे पास आंसर क्या आया? 2n + 23 और 43। n जो नंबर है अब वो बेसिकली क्या है? 43 है हमारे पास। तो 2 × 43 + 23। अब इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो जवाब आया 86। जवाब में 23 ऐड किया तो आंसर क्या है हमारे पास? 14 इधर और 109। क्लियर हो गया? अब देखते हैं जनाब अली किताब वाले ने कहाँ कहानी की है जी। ये किसी और की तरफ चला गया। ठीक है, कंप्लीट द टेबल। हमने तो इसको फाइंड किया है, उसने क्या है? कंप्लीट द टेबल, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सीट्स। ठीक है ना? अब टोटल नंबर ऑफ सीट्स का क्या मतलब है? यहाँ से यहाँ तक ऐड करने, क्या करने? सारे ऐड करने। ठीक है, अच्छा जी, हमने उसकी nth टर्म मालूम कर लिए। बेसिकली सवाल उसने कुछ पूछा है, हमने कुछ और बना दिए। ठीक है, लेकिन यह है कि हम जिस मकसद के लिए थे कि nth टर्म के ज़रिए जो nth टर्म फार्मूला के ज़रिए अगर हमने टर्म मालूम करनी हो कि कौन सी टर्म का आंसर क्या होगा तो वो हमें मालूम हो सके, क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर ये चीज़ें सारी ज़्यादा हैं। ये वाला सवाल स्पेसिफिकली आपके पेपर में आने के चांसेस 0/0 हैं, क्योंकि ये सवाल 1 मिनट में होने वाला नहीं है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। व्हाट नंबर इज एडेड टू मेक द सीक्वेंस? हाँ जी, कितना ऐड हो रहा है जी? 4 ऐड हो रहा है। यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है बेटा? 5 ऐड हो रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है? 6 ऐड हो रहा है। यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है? 5 ऐड हो रहा है। तो ये बिल्कुल ही बच्चों वाले सवाल थे। अच्छा, आगे देखते हैं। व्हाट नंबर इज मल्टीप्लाइड टू मेक द सीक्वेंस? तो मल्टीप्लाई बाई 2 2 2 3 3 और 3, यहाँ पे क्या है? 2, यहाँ पे क्या है? 2। आगे चलते हैं। यूज़ द फर्स्ट 3 टर्म्स इन द पैटर्न टू फाइंड द रूल। अब आपने रूल फाइंड करना है। कितना हो रहा है? +5 है, और यहाँ पे कितना हो रहा है? प्लस क्या है? 7 है। अब लेट्स सी के nth टर्म इसकी फाइंड करते हैं। करें? तो हमारे पास अब अपने अपनी तरफ से एक सवाल ले लिया। क्या है जी? a1 + n-1 इंटू जी। तो a1 क्या है हमारे पास? 52 है। n क्या है हमारे पास? ठीक है, n नहीं, अभी तो फार्मूला फाइंड कर रहे हैं ना, और डिफरेंस क्या है हमारे पास? 5 है। तो क्या हो जाएगा? 52 + 5n - 5, तो क्या हो जाएगा? 5n + 47। अच्छा, ठीक है, अभी शॉर्ट वाले की तरफ बाद में जाएंगे। फिलहाल तो जो हम करते जा रहे हैं उनमें जाएंगे। स्टार्ट एट द एंड एंड ऐड 2 एट ईच। अब दिल तो नहीं कहता सवाल को किया जाए, लेकिन 8 फिर कितना होगा? 10। अच्छा जी, 12 टू मेक द पैटर्न। तो बन गया जनाब अली। अच्छा जी, उसके बाद है 3 पे जाएं और मल्टीप्लाई करें हर दफ़ा 2 से। तो 3 कितना हो जाएगा? 6, फिर कितना? 12 24 48। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? फाइंड द मिसिंग टर्म इन द गिवन सीक्वेंस। तो 3 ऐड हो रहे हैं। ठीक है, अब क्या करें यार, जो सवाल आ रहे हैं तो भाई वही करने हैं ना बेटा, आप अपनी तरफ से तो नहीं बना सकते। ठीक है, ये खुद कर लीजिएगा, इसको छोड़ देते हैं। फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस। अब जनरल टर्म मतलब है कि आपने nth टर्म रूल लेना है। क्या है जनरल टर्म से क्या मुराद है? आपने nth टर्म मतलब है कि इसका लेना है कि nth टर्म इसकी जो रूल है वो क्या है जनाब अली। तो हमारे पास क्या है जी? हम कौन सा ले लें? ये ले रहे हैं। तो क्या होगा? वही a1 + n-1 इंटू d। मेरे ख्याल में अब तक प्रैक्टिस अच्छी हो गई होगी। तो हमारे पास a1 क्या है? 2 है, प्लस क्या है? डिफरेंस कितना है हमारे पास? 10 का डिफरेंस है, और 10 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? n-1 से। तो क्या हो जाएगा? 2 + n-10। तो आंसर क्या आ जाएगा? 10n-8। तो ये हमारे पास निकल आया। कोई एक और पकड़ लेते हैं। यहाँ पे a1 क्या है हमारे पास? 4 है, और यहाँ पे n-1 और डिफरेंस कितना है? 5 है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा जी? 4 + 5n-5। आंसर आ जाएगा 5n-1। बात समझ लगी है कि नहीं लगी है? ठीक है, अच्छा जी, आगे चलें। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अब कह रहे हैं कि 30th टर्म मालूम करें। क्या मालूम करें? 30th टर्म मालूम करें। तो n में क्या डालेंगे? 30 को 2 से मिलाई किया 60, तो 61। यहाँ पे 30 डाला, 33 × 90 94 हो गया। यहाँ पे 30 डाला तो क्या हो गया? 150 - 2 148 हो गया। तो यहाँ भी सेम ही करना है, कोई इसके अंदर वो टेंशन नहीं है। ठीक है, तो जहाँ पे क्या डालेंगे? 3 / 2n की जगह क्या डालेंगे? 30। तो कितना हो जाएगा? 60, और प्लस क्या हो जाएगा? 1।
तो 3/61, तो ये आंसर है इसका, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, द जनरल टर्म्स ऑफ द नंबर सीक्वेंस आर गिवन, लिस्ट फर्स्ट 4 टर्म्स। तो पहली 4 टर्म्स मालूम करनी है, तो पहली 4 टर्म्स आपने मालूम करनी है। 8 लिखे हुए नहीं, पहली 8 है। क्या क्या मतलब? अच्छा चलें, क्या जी 3n + 5 और यहाँ पे कितनी है, पहली की टर्म क्या हो जाएगा, 3 1 = 3 + 5 कितना हो जाएगा बेटा 8। अब n की जगह क्या डालेंगे 2, तो 6 + 5 कितना हो जाएगा 11। अब 3 तो कितना हो जाएगा 14। अब आपके पास रूल निकल आया। अब आपको मज़ीद मतलब है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, सीधा आप इसी ऐसे ही जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते जी, ठीक है। इसको देख लेते हैं, ये क्या है 5n² + 1, 5n² + 1, तो ये फार्मूला है हमारे पास। तो सिंपल n का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, पहला क्या आ गया 6, आगे 2 का स्क्वायर हो गया 4 5 = 20, कितना हो गया 21। नेक्स्ट क्या है 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 5 = 45, कितना हो गया 46, ठीक है। तो ऐसे ही आप चलते जाएंगे, कोई मुश्किल तो नहीं है। बात समझ कि कोई ऐसा बंदा जिसको समझ नहीं हो, ठीक है। सिंपल क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है और जवाब निकाल लेना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अ प्लांट दैट इज टॉल 17 सेंटीमीटर टॉल ग्रोज ईच। अच्छा चलें देखते हैं इसको जी, कुछ थोड़ी सी जगह क्लियर कर दिया ताकि अगर कुछ लिखना हो तो हम उसके ऊपर लिख सकें। हमारे पास पहला सवाल क्या है, 9th क्वेश्चन क्या है, अ प्लांट दैट इज़ 17 सेंटीमीटर टॉल ग्रोज 2 सेंटीमीटर ईच वीक। हमारे पास एक प्लांट है जो हर वीक कितना ग्रो कर रहा है 17 सेंटीमीटर ग्रो कर रहा है, 17 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर हर हफ्ते बढ़ रहा है। तो सीक्वेंस पहले हफ्ते में कितना हो जाएगा 19 पे हो जाएगा, दूसरे में कितना हो जाएगा 21, फिर कितना हो जाएगा 23। हाउ टॉल द प्लांट विल बी आफ्टर 3 वीक्स, तो ये तो हो गया 23 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या है, आफ्टर हाउ मैनी वीक्स विल द प्लांट बी 27 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 और कितना हो जाएगा 27, ठीक है। बात समझ लगी कि नहीं लगी? इसी को आप nth टर्म फार्मूले की मदद से भी जनरल जो जनरल टर्म फार्मूला है उसकी मदद से भी 5वां हफ्ता मालूम कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें वो आपको कह दे कि 50 हफ्ते बाद वो कितना बड़ा हो चुका होगा, 50 हफ्ते बाद वो कितना बड़ा हो चुका होगा, तो क्या करेंगे, पहले लेंगे फार्मूला। हमारे पास पहली टर्म क्या है बेटा 17 है प्लस n - 1 इंटू डी, डिफरेंस कितना है 2, तो क्या हो जाएगा 17 + 2n - 2, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास बेटा 2n + 15। अब हमारे पास नंबर है कौन सी है 50 है, तो 52 इधर कितना हो जाएगा 50 × 2 कितना हो जाएगा बेटा 100, प्लस क्या करेंगे 15, प्लस क्या करेंगे 15, तो 100 + 15 कितना हो जाएगा 115 सेंटीमीटर। लेट्स सी के क्या ये जो हमारा फार्मूला है ये काम कर रहा है, अगर काम कर रहा है तो 5वें हफ्ते पे भी काम करना चाहिए जो हमने जवाब निकाला है। तो 52 इधर कितना हो जाएगा बेटा 10, तो इसमें तो डिफरेंस आ रहा है, हाँ जी। इसका मतलब है कि कहीं पे आपने क्या किया है मिस्टेक की है। लेट्स सी इसको देखते हैं दोबारा। ये है वीक नंबर 1, वीक नंबर 2, अच्छा ये 17 पहले उस पर दिया गया है, तो वीक नंबर वैसे मतलब है कि जो 5वां हफ्ता है वो कौन सी टर्म होगी 6 टर्म होगी, कौन सी टर्म होगी 6 टर्म होगी। तो इसको 5 से रिप्लेस किससे कर देते हैं 6 से कर देते हैं, क्योंकि पहली तो पहले उस पर गिवन है, ठीक है, पहली तो पहले उस पर गिवन है। तो 5 हफ्ते बाद बेसिकली कौन सी है 6 टर्म है, कौन सी टर्म है 6 टर्म है, तो 6 टर्म हम इसके अंदर मालूम कर लेंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, वही फिर आ जाएगा 27 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 की जगह हम क्या लगा लेंगे 6, 6 × 2 = 12, 12 + 15 = 27। तो इसलिए कहते हैं सवाल को रीड अच्छे से कर लेना चाहिए, सवाल को रीड अच्छे से कर लेना चाहिए। मैथ में छोटी मोटी ट्रिक्स यहाँ पे लगाई जाती हैं जिनको कि आपने क्या करना होता है काउंटर करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इब्राहिम सॉल्व 5 क्वेश्चन ऑफ एन एक्सरसाइज इन द सब्जेक्ट ऑफ द मैथ इन 20 मिनट्स, ठीक है। थोड़ा सा लंबा सवाल है ये, सवाल आपके पेपर में लेट से नहीं यहाँ तक है, यहाँ तक है, ठीक है। मैं समझ रहा था कि शायद यहाँ तक है, ठीक है, ओके जी। इब्राहिम क्या कर रहा है बेटा, सॉल्व कर रहा है 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज इन सब्जेक्ट ऑफ मैथ इन 20 मिनट। तो 5 क्वेश्चन वो कर रहा है कितनी देर में बेटा 20 मिनट में, उसके बाद 7 क्वेश्चन कितनी देर में कर रहा है 30 मिनट में, और 9 क्वेश्चन कर रहा है कितनी देर में 40 मिनट में। तो आप इसी हिसाब से लगाएं तो 13 पे कितने 11 पे 50 हो जाएंगे, 13 में 60 हो जाएंगे, फिर और क्या है 15 में कितना हो जाएंगे 15 में 70, बस। और भी कुछ मालूम करना है, आल्सो कन्वर्ट द टाइम इनटू आवर्स एंड मिनट्स, तो इसको टाइम को आवर्स और मिनट में भी कन्वर्ट करना है, तो बिल्कुल अब कोई मुश्किल है। अच्छा जी आगे क्या है जी, अ कंपनी यूज्ड 10 कार्टन्स टू पैक बॉल्स, उसने 10 कार्टन यूज़ किए हैं बॉल्स को पैक करने के लिए। अगर कंपनी ने पैक किए हैं
20 balls in the first carton। पहले में कितने पैक किए भाई? अच्छा जी, टोटल कितने हैं? 10 कार्टन्स हैं। कितने हैं? 10 कार्टन हैं। पहले में कितने पैक किए हैं? 20। अच्छा जी, 25 फिर दूसरे में, फिर कितने? 30 बेटा किस में? तीसरे में। अच्छा जी, तो क्या मालूम करना है? द नंबर ऑफ बॉल्स इन द 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th। तो ये तो अब सीधे सीधे ही हैं, इसके अंदर तो कोई कहानी नहीं है, सिंपल वही 5 ऐड करते जाएं। और ये क्या है? 1 2 3 4 5। इसको आप वही टर्म रूल से भी कर सकते हैं, लेकिन हर एक के लिए लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि काम जो इस तरह का दिया गया है। ठीक है, तो बस ये चलते जाएंगे। आगे क्या है? हाउ मैनी बॉल्स आर देयर इन ऑल टुगेदर इन 10 कार्टन्स। सम कर सकते हैं, इनको क्या कर सकते हैं? सम कर सकते हैं। इसका एक शॉर्ट मेथड भी है, वो इंशाल्लाह अलहदा मतलब है आपको समझाएंगे कि किस सूरत में क्या करना है। देखें, ऐसे नहीं करते, ये मतलब है कि आपको ऐसे नहीं कराएंगे कि जनाब अली आप सबको बैठ के सम करने बैठ जाएं। आपको एक फार्मूला बताएंगे, लगाएंगे, काम ख़त्म। ये नहीं, ऐसे नहीं होगा कि आप मतलब है कि सबको लहदा सम करें, फिर आप में और दूसरे बच्चों में फ़र्क क्या रहेगा अगर आप भी उसी तरह से उनको इकट्ठा करते रहें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? द कॉस्ट ऑफ ऑल बॉल्स इफ़ द प्राइस ऑफ बॉल इज़ ₹18। तो जितने भी बॉल बनेंगे उनको क्या करेंगे? आप 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट नंबर सीक्वेंस क्या है? ऑर्डर लिस्ट होती है। नंबर सीक्वेंस क्या है? ऑर्डर लिस्ट। मतलब एक तरतीब। इस चीज़ों को ख्याल रखा करें, ये जो वर्डिंग है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपको सवाल हल करना तो आता है, लेकिन अगर इस तरह की डेफिनेशन आ जाती है तो आपको पता हो कि यार कौन सा लफ्ज़ यूज़ हुआ था उस काम के लिए। ठीक है, क्योंकि हम उर्दू में मतलब है कि बात करते हैं और समझते हैं जहनी तौर पे, लेकिन अब सवाल जो आता है वहाँ पे क्या आता है? इंग्लिश में आता है, तो उसको आपने उस हिसाब से देखना है कि किस चीज़ के लिए कौन सा लफ्ज़ यूज़ हुआ था। नेक्स्ट है द टर्म टू टर्म रूल। The term to term rule is used for a sequence in which the next term is obtained from the previous term. Position to term rule defines the value of each term with respect to its position. अच्छा जी, nth term of the sequence is also known as general term of the sequence and is written as an। ठीक है, a सबस्क्रिप्ट n। तो जनरल टर्म का दूसरा नाम क्या है? nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। क्या नाम है जी? एंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज आल्सो नोन एज जनरल टर्म। उसके बाद पोजीशन टू टर्म रूल डिफाइंस द वैल्यू ऑफ ईच आइटम विद रिस्पेक्ट टू इट्स पोजीशन। टर्म टू टर्म रूल में जो सेकंड टर्म है वो कहाँ से ऑब्टेन की जाती है? फ्रॉम द फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये जनाब अली यहाँ पे कंक्लूड होती है जी। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।